शनैः यह विलासोन्माद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय, संयम, उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आईं। उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही आप खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा साथी, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहां मिलता। गुरु जी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का यह अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती। दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं के सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहां किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शनों के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी न भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्द निवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा है। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती हो। माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी तो बदनामी की क्या चिंता। जागेश्वरी, बेटी तुम्हें ना हो हमको तो है।
हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया तो हम किस आधार पर जिएंगे? कैलाश कुमारी, परमात्मा ही सबका आधार है। किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग्य करने लगते हैं। ये तो होना ही था। नई बात क्या हुई? लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले न समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं? भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही। लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे झड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछने और फुसलाने लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग्य के बाद इस गुत्थी के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो? कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने फरमाया, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा? जब हमारे साधु महात्मा जो हिंदू जाति के स्तंभ हैं इतने पतित हो गए हैं कि भूली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया है? हृदयनाथ, यह विपत्ति तो मेरे सिर ही पड़ी हुई है। आप लोगों को तो मालूम होगा। पहले महाशय, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर डालना ही न चाहिए था। पहले महाशय, उस पर पछताने से क्या होगा? सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है। मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाएं, उन्हें किताबें, गुड़िया आदि इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगी। लड़की का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। ज्यों ही यह लोग विदा हुए,
हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज पेश की। कैलाशी को संन्यस्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता था। कहाँ वह महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, वह हिम राशि की ज्ञानमय ज्योति, वह मानसरोवर और कैलाश की शुभ्र छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहाँ बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक संन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता है। सेवा व्रतधारी स्वयं की परमार्थ की वेदी पर बलि दे देता है। इसका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीची का जो यश है, हरिश्चंद्र की जो कीर्ति है, उसकी तुलना और कहां की जा सकती है। संन्यास स्वार्थ है, सेवा त्याग है, आदि आदि। उन्होंने इस कथन की उपनिषदों और वेद मंत्रों से पुष्टि की। यहां तक कि धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों की लड़कियों को एकत्र किया। पाठशाला का जन्म हो गया। नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती। उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होती। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई। अन्य मोहल्ले की कन्याएं भी आने लगी।